हेलो बच्चों, मैं आपका प्रिंस सर एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, आज हम लाए हैं आपके लिए माध्य। बच्चों, यह एक ऐसा सवाल है जो आपके पिछले कई वर्षों में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षा में भी ऐसे प्रश्नों के आने की अत्यंत ही संभावनाएं हैं। तो बच्चों, बिना विलंब किए चलते हैं अपने सवाल की ओर। बच्चों, अभी जो हमारे बोर्ड पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यह डिस्क्रिएट सीरीज का एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार आपके पिछले कई वर्षों में दोहराया गया है। बच्चों, इसमें देखिए दो संख्या क्रम है, एक संख्या क्रम चर का है और एक बारंबारता का है। तो चर मान में लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, 10 और बारंबारता में लिखा हुआ है 6, 4, 9, 6, 13, 11। बच्चों, जब भी ऐसा प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में मौजूद हो तो बिना डरे आपको जो दो कॉलम दिया गया है, दो कॉलम प्रश्न में, उसको सीधे इस तरह से लिख देंगे। दो कॉलम, तो एक कॉलम आपका चर था, एक कॉलम बारंबारता का था। तो एक कॉलम चर का, एक कॉलम बारंबारता का हम खींच लेंगे और जो जो इसमें अंक लिखा गया है, चर में जो जो अंक लिखा गया हम लिख देंगे। तो बच्चों देखिए, हम लिखे हैं चर में 2 की जगह 2, 3 की जगह 3, 4 की जगह 4, ऐसे ही बच्चों 5, 6 और 10 देखिए लिखे हैं। और दूसरा कॉलम था हमारा बारंबारता का। तो बच्चों देखिए, जो भी बारंबारता में लिखा गया संख्या क्रम में, उसको हम देखिए यहां पे लिख चुके हैं। जैसे में 6, 4, 9, 6, 13 और 11। तो बच्चों, जब भी कभी ऐसा प्रश्न आपके सामने आए तो मेरी तरह ही आप भी चर लिख लेंगे, बारंबारता लिख लेंगे। हाँ बच्चों, एक कंफ्यूजन होगी आपको। जैसे यहां पे चर लिखा हो, वर्तमान में तो चर लिखा हुआ है, और यदि आपके प्रश्न में चर नहीं हो, इसकी जगह कुछ भी लिखा हो, जैसे में छात्रों की संख्या, प्राप्तान, मकानों की संख्या, तो बच्चों इसे घबराना नहीं है। आपको जो प्रश्न में लिखा है, पहले कॉलम में जो लिखा है बच्चों, आप पहले कॉलम में लिख दीजिए। दूसरे कॉलम में जो लिखा है बच्चों, आप दूसरे कॉलम में लिख दें। समझ में आ रहा बच्चों क्या बोल रहे हैं हम? कि अभी तो हमारे क्वेश्चन में चर और बारंबारता लिखा हुआ है, और यदि आपके प्रश्न पत्र में कुछ और लिखा हो तो बच्चों डरना नहीं है। आपके प्रश्न पत्र के पहले कॉलम में जो लिखा हुआ है उसको आप ऊपर लिख दें, दूसरे कॉलम में जो लिखा है आप उसको ऊपर लिख दें। बस याद रखें कि पहले कॉलम को हमें x मानना है, पहले कॉलम को बच्चों x मानना है, दूसरे कॉलम को हमें f मानना है। और इन दोनों कॉलम्स को लिखने के बाद एक तीसरा कॉलम हमें लिखना है, तीसरा कॉलम बनाना है, और उसका नाम बच्चों क्या रख देंगे हम? fx। ये दोनों कॉलम आपके प्रश्न में पहले से मौजूद होंगे, बस आपको केवल एक एक्स्ट्रा में केवल एक कॉलम आपको खींचना होगा, और उसका नाम क्या होगा? fx। बच्चों नाम क्या होगा? fx लिख दिए। अब बच्चों क्या करना है? इन दोनों कॉलम्स में मौजूद अंक को गुना करके इसमें लिख देना है। तो बच्चों हम लिख देते हैं 2 गुने 6 12, 3 गुने 4 12, 4 गुने 9 36, 5 गुने 6 30, 6 गुना 13 78, 11 गुने 10 110 लिख दिए बच्चों। बस x के कॉलम को और f के कॉलम को गुना कर देना है। अब बच्चों हमें f के कॉलम को और fx के कॉलम को जोड़ना होगा, उसका योग निकालना होगा। तो बच्चों यहां पे हम योग के लिए सिग्मा शब्द का उपयोग करेंगे, योग के लिए सिग्मा का उपयोग करेंगे। तो यहां देखिए f का योग निकालना हो तो बच्चों क्या लिखे हम यहां पे? सिग्मा f का मतलब होता है f का योग। बच्चों यह सूत्र होता है
एफ का योग निकालना है, क्या लिखे, सिग्मा। ये जो उल्टा 3 आपको दिख रहा है ये होता है सिग्मा। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, सिग्मा। तो सिग्मा और किसका निकाल रहे हैं, एफ, तो सिग्मा एफ। बच्चों इसको जोड़िएगा तो इसका आपको आंसर आएगा 49, 49। अब इसी तरह बच्चों एफ एक्स को भी जोड़ लेंगे, लेकिन योग के लिए किस चिन्ह का उपयोग करेंगे, किस शब्द का उपयोग करेंगे, सिग्मा। बच्चों क्या, सिग्मा, वही जो उल्टा 3 की तरह होता है, सिग्मा। तो क्या लिखिए बच्चों, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। बच्चों इसको भी आप जब जोड़िएगा तो इसका आंसर आपको आएगा 278। आप कॉपी में आराम से लिख के इसे जोड़ सकते हैं। तो बच्चों इसका योग कितना निकल के आया, 278। सिग्मा एफ एक्स 278, सिग्मा एफ 49। अब बच्चों बारी आई हमारे प्रश्न की। तो बच्चों हमारे प्रश्न में क्या लिखा था, माध्य निकालना था। क्या निकालना था, माध्य निकालना था। तो बच्चों हम यहां पे लिख देंगे प्रश्न से। बच्चों क्या लिखे हम, प्रश्न से। क्या था हमारा, माध्य। बच्चों हमने लिख दिया प्रश्न से क्या निकालना था, माध्य। बच्चों माध्य का संकेत होता है मीन। क्या संकेत होता है, मीन। मीन कैसे लिखते हैं, एक्स के ऊपर रेकरिंग डाल लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, मीन। माध्य का संकेत क्या होता है, मीन। ये सिंबल है बच्चों। सूत्र क्या होता है माध्य निकालने का, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। बच्चों किस सीरीज में, जब डिस्क्रिएट सीरीज का क्वेश्चन हो, जैसा आपके बोर्ड पर क्वेश्चन मौजूद है, ऐसा ही चर और बारंबारता वाला जब कोई सवाल, कोई संख्या क्रम आपके सामने हो और माध्य निकालने के लिए कहे, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो बच्चों सिग्मा एफ एक्स का योग कितना है, 278, और सिग्मा एफ कितना है, 49। सिग्मा एफ एक्स 278, सिग्मा एफ 49। बच्चों अभी से जाके फटाफट जाके पीछे अपने कॉपी में विभाजित करें, तो बच्चों आपका आंसर आएगा तो बच्चों 5.67 बार में यह विभाजित हो जाता है। कौन, तो 278, जब हम इसको 49 से विभाजित करते हैं। तो बच्चों हमारा आंसर निकल के आया 5.67। यही आपका माध्य है, यही आपके माध्य का आंसर है। तो बच्चों अगर आपको हमारे द्वारा बताया गया मेथड्स अगर समझ में आया हो, तो बच्चों कृपया इसे जल्दी जल्दी अपने कॉपी में लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों आते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। बच्चों हमारा जो सवाल अभी बोर्ड पर लिखा गया है, यह कंटिन्यूअस सीरीज का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो पिछले कई वर्षों में आपके प्रश्न पत्र में, आपके बोर्ड एग्जाम के प्रश्न पत्र में पूछे जा चुके हैं, और आने वाले वर्ष में भी इसके आने की अत्यंत ही संभावनाएं हैं। बच्चों अब आपका प्रश्न होगा कि सर आप पहले क्वेश्चन को ही बोले संभावना है और इस क्वेश्चन को ही बोल रहे संभावना है, तो बच्चों यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। सर का यह कहना है आज हम जो आपके लिए 2 प्रश्न लाए हैं, उनमें से जो पहला प्रश्न आपने सॉल्व किया, या तो वह प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में मौजूद होगा, और या तो यह जो प्रश्न अभी हमारे बोर्ड पर लिखा गया है, ऐसे प्रश्न आपके प्रश्न पत्र पर मौजूद होंगे। तो बच्चों आज जो आपको हम जो सवाल पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो बच्चों इसे आप सीखें और अपने अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। तो बच्चों बिना विलंब किए सीखते हैं हम इस सवाल को। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न के 2 भाग हैं, एक भाग है वर्ग अंतराल, एक है बारंबारता। तो बच्चों उसी मेथड से जो इससे पहले हम पढ़ाए,
जो दो कॉलम्स दिया गया है, जो दो कॉलम्स है उसको हम उसी तरह से लिख लेंगे। तो बच्चों देखिए पहला कॉलम्स था हमारा वर्ग अंतराल का, तो हम वर्ग अंतराल लिख लिए। जैसे लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500 लिखा है बच्चों। तो जैसे लिखा है हम उसी तरह इसको लिख दिए। उसके बाद देखिए बच्चों हमारा दूसरा जो कॉलम है वह है बारंबारता का। तो देखिए मेरा भी दूसरा कॉलम क्या है, बारंबारता का। तो जैसे लिखा है बच्चों हम वैसे इसको लिख देंगे। तो देखिए 6 लिखा है 6 लिख दिए, 9 लिखा है 9 लिख दिए, 15 लिखा है 15 लिख दिए, 12 लिखा है 12 लिख दिए, और लास्ट में बच्चों क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तो हम 8 लिख दिए। है ना एकदम, जैसे ऊपर 2 कॉलम्स है वैसे नीचे 2 कॉलम्स है। अब बच्चों इसे बनाने के लिए हमें 2 अन्य कॉलम खींचने होंगे। तो वो जो अन्य 2 हम कॉलम खींचेंगे तो पहला कॉलम हमारा हो जाएगा x। बच्चों इसे हम लोग कहते हैं वर्ग चिन्ह। बच्चों नोट कर देते हैं, इसे कहते हैं वर्ग चिन्ह। और दूसरा कॉलम जो होगा हमारा fx का, गुणनफल का होगा। तो यह कौन सा चिन्ह है, गुणनफल का है, यह कॉलम गुणनफल का है। तो बच्चों ये दो जो आपका कॉलम्स है ये प्रश्न से ही देखिए आ गया। हमने मात्र 2 एक्स्ट्रा जो कॉलम लिया, एक कॉलम कौन सा लिया है x का, दूसरा कॉलम कौन सा लिया है fx का। अब बच्चों इन 2 कॉलम्स को भरने की बारी, क्या क्या भरे इसमें। तो बच्चों अभी जो हमारा यह कॉलम्स है इसका नाम है x। क्या नाम है, x का मतलब वर्ग चिन्ह। कैसे प्राप्त करेंगे वर्ग चिन्ह को, तो बच्चों बहुत ही सिंपल है। क्या, तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0, और यहाँ पे क्या लिखा 100। तो ये देखिए आगे में 0 है और पीछे क्या है 100 है। अब दोनों ही आगे वाले अंक और पीछे वाले अंक को आप जोड़ लें। तो 0 में अगर हम 100 जोड़ेंगे, 0 और 100 को जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आएगा 100। तो दोनों को आप जोड़ लें, आगे और पीछे वाले अंक को जोड़ लें। समझ में आया बच्चों, क्या बताएं हम वर्ग चिन्ह निकालते समय जो आगे वाला अंक है 0 और पीछे वाला अंक है 100, इन दोनों कॉलम्स को हम जोड़ लेंगे, 0 और 100 को जोड़ लेंगे। तो बच्चों हो गया हमारा 100। जितना योग आया उसको 2 से आप भाग दे दें, जितना आया योग उसको 2 से भाग दे दें। तो जोड़ हमारा हुआ था 100। कैसे बच्चों, 0 और 100 को जोड़े, कितना आया 100। तो 100 को 2 से भाग देंगे बच्चों, कितना आ गया 50। कितना आ गया बच्चों 50। फिर 100 और 200 को जोड़िए, तो 200 और 100 कितना हो बच्चों 300। 300 को 2 से भाग दीजिए, तो बच्चों कितना आ गया 150। समझ में आ रहा है बच्चों वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे। तो आगे वाले अंक और पीछे वाले अंक को जोड़ लेंगे। करके देखिए आप, 100 में जोड़ना है किसको, पीछे वाला अंक, क्या 200। तो 100 प्लस 200 इक्वल टू कितना होता है 300। और 300 को हम 2 से भाग देंगे, प्रत्येक को 2 से भाग देना, हर किसी को 2 से भाग देना। तो कितना आ गया 150। अब बच्चों यहां भी वही करना है, दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। प्रत्येक जगह दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग देना है। तो 200 और 300 कितना हो गया बच्चों 500, 2 से भाग देना है, कितना आ गया 250। कोई दिक्कत बच्चों। अब आगे वैसे ही 300 और 400 को जोड़ना है, कितना हो गया 700। 700 को 2 से भाग देना है, कितना आ गया बच्चों 350। अब बच्चों फिर 400 और 500 को उसी तरह जोड़ना है बच्चों, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। तो 400 जोड़ 500 कितना हो गया 900। अब 900 को बच्चों 2 से भाग दीजिए, कितना होता है 450। तो x प्राप्त हो गया बच्चों। अब क्या करना है हमें,
ये लास्ट वाला क्या है देखिए, तो कॉलम एफ एक्स का, किसका है कॉलम बच्चों, एफ एक्स का, मतलब एफ के मान को और एक्स के मान को गुना करना था। तो एफ का मान देखिए बच्चों कितना है 6 और एक्स का मान कितना है 50। एफ का मान 6, एक्स का मान 50, गुना कर दीजिए, 6 गुना 50 हो गया 300। कोई दिक्कत बच्चों? अब देखिए बच्चों अगला क्या है, f का मान 9 है और x का मान 150 है। बच्चों गुना कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 1350। लिख दिए, कोई दिक्कत? क्या किए बच्चों, 9 को 150 से गुना किए, कितना आ गया 1350। अब बच्चों फिर देखिए 15 को गुना करेंगे 250 से, 15 को गुना करेंगे 250 से, तो बच्चों कितना आएगा 3750। अब बच्चों 12 को गुना करना है 350 से, 12 को गुना करना है 350 से, तो बच्चों यहां पे आएगा आपका 4200। क्या आएगा बच्चों 4200। अब फिर देखिए यहां f का मान x का मान, बच्चों क्या हो रहा है, f x निकालना है तो f का मान और x का मान गुना हो रहा है। अब 8 से गुना करेंगे 450 को, तो बच्चों यहां पे हो जाएगा 3600। कोई दिक्कत बच्चों? एक बार देख लेते हैं, 6 को 50 से गुना किए 300 हो गया, 9 को 150 से गुना किए 1350 हो गया, 15 को 250 से गुना किए 3750 हो गया, 12 को 350 से गुना किए 4200 हो गया, 8 को 450 से गुना किए 3600 हो गया। अब फिर वही बात बच्चों, f के कॉलम को जोड़ लेंगे, fx के कॉलम को जोड़ लेंगे, तो f के कॉलम का योग बच्चों क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ। जब भी हम योग निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ, उल्टा 3। बच्चों 3 होता है ना, उल्टा 3 हम लिख दिए तो क्या कहला जाएगा, सिग्मा। तो सिग्मा एफ बच्चों, अब इसको हम जोड़ेंगे, सिग्मा एफ जोड़ के देखिए, 12 8 20 20 5 25 10 35 35 9 44 6 50। तो बच्चों f का मान कितना आया 50। अपनी सुविधा के अनुकूल बच्चों आपको जैसे आए इसको आप जोड़ लीजिए। अब सिग्मा एफ एक्स को जोड़ना है। अब बच्चों सिग्मा एफ एक्स को जोड़ना है, तो बच्चों इसको जोड़ लीजिए अपने कॉपी में, इसका योग आएगा 13200। 13200 कितना आएगा बच्चों, 13200। तो f का आंसर कितना योग आया 50 और fx का कितना योग आया 13200। अब निकालना क्या था, प्रश्न में क्या लिखा हुआ था, माध्य। लिख देंगे बच्चों यहां, प्रश्न से क्या निकालना था, हमें माध्य निकालना था। सिंबल क्या होता है माध्य का, मीन। सिंबल क्या होता है, मीन। लिखिए बच्चों, माध्य सिंबल क्या होता है, मीन। अब सूत्र की बारी, सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट सिग्मा एफ। क्या लिखे बच्चों, माध्य बराबर माध्य संकेत में मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स बट सिग्मा एफ। अब देखिए बच्चों सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, तो बच्चों सिग्मा एफ एक्स का मान है 13200, देखिए लिख दिए, और एफ का मान कितना है 50। अब बच्चों इसे हम विभाजित कर देंगे, तो बच्चों ये 264 बार में पूरा पूरा कट जाता है। दो 264 बार में बच्चों पूरा पूरा कट जाता है। इस तरह से हमारा सवाल पूरा हुआ और माध्य कितना निकल करके आया 264।
कितना आया बच्चों? 264 निकल गया। तो बच्चों अगर हमारे द्वारा बताया गया यह विधि आपको समझ में आ गया हो तो कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपने कॉपी में लिख लें। बच्चों इससे पहले जो सवाल हम बताए हैं और यह जो सवाल बता रहे हैं बच्चों, अंक बदल सकता है, परंतु इन दोनों सवाल में एक सवाल जरूर से जरूर वादा है आपके प्रश्न पत्र में जरूर मिलेंगे और आप इसे बनाएंगे। तो अगर बच्चों समझ गए हो तो चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। तो बच्चों अब आपकी बारी। आपके सामने बोर्ड पर 2 प्रश्न लिखा हुआ है। अगर आपको बताया गया मेथड्स समझ में आया हो, इन दोनों प्रश्नों को आप अपने नोटबुक में बनाएं और प्राप्त आंसर को कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। और बच्चों अगर हमारे द्वारा बताए गए मेथड्स आपको अच्छे लग रहे हो तो बच्चों कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।